हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करता हूँ कि हमारे पहले का वीडियो आपको काफ़ी समझ में आए होंगे और मैं आज आइडियम एंड फ्रेज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें ताकि वो भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छी जॉब पा सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आइडियम एंड फ्रेज के पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो हम लोग 23 तक पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 24 से। देखिएगा 24 कहता है फर्स्ट नंबर पे हम लोग केयरलेसनेस के बारे में पढ़ेंगे। केयरलेसनेस से रिलेटेड जितने भी आइडियम एंड फ्रेज रहेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें पहला दिया गया है, पहला ये है फास्ट एंड लूज। फास्ट एंड लूज का मतलब होता है जैसे आप तेज़ दौड़ते हैं और एकाएक छोड़ देते हैं तो लोग उससे क्या समझते हैं, ये खिलवाड़ कर रहा है। तो फास्ट एंड लूज मीन्स क्या होता है, खिलवाड़ करना। हैंड ओवर हेड, हैंड ओवर हेड दूसरा आइडियम एंड फ्रेज है हैंड ओवर हेड। हैंड ओवर हेड मीन्स होता है लापरवाही से, मतलब कोई काम, मतलब माथे पर हाथ रख के बैठे रहना, तो उसे क्या बोलते हैं, लापरवाही, आलसी। तो उसी को दिया गया है हैंड ओवर हेड। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब आप समझ ही रहे होंगे कि चाइना शॉप की बात हो रहा है, तो चाइना शॉप के जो भी सामान होता है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो इसमें दिया गया है असावधान व्यवहार करने वाला व्यक्ति, मतलब कि लोगों से आप सावधान रहें। सिंपल सी ये बात है। लाइक अ बुल इन चाइना शॉप मीन्स होता है कि सावधानी बरतना, क्या करना, सावधानी बरतना। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो करेंगे हैप्पीनेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड। हैप्पीनेस में क्या क्या है जो देखिएगा, कहता है ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9, जब आपको क्लाउड दिखाई देता है 9 बजे तक तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बारिश होने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा ऑन ऑन क्लाउड 9 मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना। ओवर द मून, ओवर द मून मीन्स होता है अति प्रसन्न होना। बार बार आप मून को देख रहे हैं, सुंदरता को उसकी देख रहे हैं मून को, तो अति प्रसन्न होना, ओवर द मून। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब आप वर्ल्ड में टॉप लेवल पर आते हैं तो आप अपने आप में बहुत खुश होते हैं। तो ये है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स होता है बहुत प्रसन्न होना। फिर हम लोग देखेंगे इन सेवेंथ हेवन। इन सेवेंथ हेवन मीन्स होता है बहुत प्रसन्न होना, मतलब आप बहुत खुश हैं, आप स्वर्ग में हैं। हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग में। तो जो हेवन में जाने की कोशिश करेगा वो क्या रहेगा, बहुत खुश रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वॉकिंग ऑन द एयर। वॉकिंग ऑन द एयर, तो वॉकिंग ऑन एयर मीन्स होता है अधिक प्रसन्नता होना, हवा में तैर रहा है, हवा में वॉकिंग ऑन एयर, तो ये होता है अत्यधिक प्रसन्नता होना, याद रखिएगा। फिर है लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स, मतलब आप बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। फिर है हुप, WHOOP, हुप इट अप। हुप इट अप मीन्स होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, हद से ज़्यादा खुश होना, तो ऐसे को कहते हैं हुप इट अप। फिर हम लोग देखेंगे फाइट से रिलेटेड, और फाइट से रिलेटेड में देखेंगे क्या है, कम टू ब्लॉज। कम टू ब्लॉट मीन्स होता है झगड़ पड़ना, जल्दी उबल जाना। कम टू ब्लॉज, ब्लॉज मीन्स जल्दी उफान मारने लगना, मतलब झगड़ पड़ना, कोई बात के लिए झगड़ पड़ना, उसे बोलते हैं कम टू ब्लॉज। जैसे महाभारत में बार बार कर्ण जो था कम टू ब्लॉज हो जाता था, झगड़ने के लिए तैयार हो जाता था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर, फाइट लाइक कैट एंड डॉग। बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की लड़ाई जैसा, मतलब हमेशा गुस्से में तर्क करना। ग्लोव्स आर ऑफ, मतलब लड़ाई के लिए तत्पर रहना, लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहना। ग्लोव्स आर ऑफ का मतलब होता है लड़ाई के लिए तत्पर रहना। फिर है बॉर्न ऑफ कंटेंशन। बॉर्न ऑफ कंटेंशन झगड़े के कारण मोस्ट भी आई है, ये सवाल तो कई बार पूछा जा चुका है। बॉर्न ऑफ कंटेंशन, जैसे भारत और
पाकिस्तान के बीच जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो उधर का पार्ट है वो बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े का कारण बन रखा है। फिर एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ये भी मोस्ट VVI है, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं, झगड़े का कारण। फिर है हैमर एंड टोंग्स, हैमर और टोंग्स भी बहुत VVI है, एक दूसरे के साथ जोर जोर से झगड़ा करना, उसे बोलते हैं हैमर एंड टोंग्स, हैमर एंड टोंग्स। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 7 नंबर में क्या है, तो है कि लॉक्स हॉर्न्स। लॉक्स हॉर्न्स मीन्स होता है लड़ाई शुरू करना, लड़ाई बिल्कुल शुरू कर देना, लड़ना झगड़ना शुरू कर देना। नो लव लॉस्ट मीन्स क्या होता है, नो लव लॉस्ट, एक दूसरे को थोड़ा भी पसंद नहीं करना, मतलब नफरत करना, नो लव लॉस्ट। फिर है स्प्लिट हेयर्स, स्प्लिट हेयर्स मीन्स होता है बाल की खाल निकलना, मतलब बाल को बार बार आप खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, यह होता है स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालना, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर के काफ़ी तर्क वितर्क करना, इसे बोलते हैं स्प्लिट हेयर्स। फिर है अ मूट पॉइंट, अ मूट पॉइंट मीन्स होता है क्या, तो अ मूट पॉइंट मीन्स होता है विवाद का विषय, लड़ने झगड़ने का कारण, ये होता है अ मूट पॉइंट। फिर है एट लॉगर्स हिट्स, एट लॉगर्स हिट्स मीन्स होता है अनबन हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, गुस्सा हो जाना, तो उससे बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, जो 4 नंबर पे वो है ब्यूरी द हेड चैट। ब्यूरी द हेड चैट मीन्स होता है झगड़ा खत्म कर देना, बातों को दबा देना, उसे बोलते हैं ब्यूरी द हेड चैट। बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। 5 नंबर लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो बीत गई सो बात गई, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, SSC तो इसको पता नहीं कितनी बार रिपीट किया होगा। तो लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, और ये एक प्रोवर्ब्स भी है, कहावत भी है, जो बीत गई सो बात गई, तो इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 28 नंबर हार्ड वर्किंग से रिलेटेड। हार्ड वर्किंग से रिलेटेड क्या क्या है जो देखेंगे, पहला दिया है ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, मतलब जिसके बॉडी से पसीने आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, ब्लड आने को तैयार है, तो उसे बोलते हैं कठिन परिश्रम करना, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। फिर है दूसरा नंबर पे फाइट टूथ एंड नेल, मतलब नाखून उखून सब मार रहा है बेचारा, जी जान से लड़ रहा है, जीतने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बोलते हैं फाइट टूथ एंड नेल। फिर है तीसरा नंबर पे गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा काम करना, एक्स्ट्रा दौड़ लगाना, तो अतिरिक्त प्रयास करना। गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स क्या होगा, अतिरिक्त प्रयास करना। फिर है पॉइंट नंबर 4 गो इनटू ओवर ड्राइव। गो इनटू ओवर ड्राइव मीन्स भी वही रहेगा, मेहनत करना, काफ़ी मेहनत करना, उसे बोलते हैं गो इनटू ओवर ड्राइव। फिर है कीप नोज टू ग्रीन स्टोन। कीप नोज टू ग्रीन स्टोन में भी होता है क्या, काफ़ी मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। कीप नोज टू ग्राइंड स्टोन, मतलब पत्थर को भी पीस रहा है, तो पत्थर पीसने का मतलब समझ ही रहे हैं, काफ़ी मेहनत करना, ग्राइंड स्टोन। कीप नोज टू ग्राइंड स्टोन मीन्स क्या होता है, मेहनत करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर, कहता है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल आउट ऑल द स्टॉप मीन्स होता है आकाश पाताल एक कर देना, काफ़ी मेहनत करना इसमें भी। पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप मीन्स होता है अपने में सुधार लाना, अपने काम में, अपने नेचर में, ये सब में सुधार लाना को बोलते हैं क्या, पुल योर सॉक्स अप। फिर है वर्क ऑल द आवर्स डैट गुड सेंस मीन्स होता है मेहनत करना। फिर नेक्स्ट है 9 नंबर वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, मतलब आपके उंगली के जो हड्डियां हैं वो भी काम करने में ख़त्म हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कठिन परिश्रम करना, काफ़ी मेहनत करना, तभी तो वो उंगली के हड्डी भी ख़त्म हो रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे 10 नंबर, और 10 नंबर क्या कहता है जो देखेंगे, 10 में कहता है हरकुलियन टास्क। बहुत बार ये पूछा जा चुका, हरकुलियन टास्क अत्यंत कठिन कार्य, काफ़ी हार्ड वर्क को बोलते हैं हरकुलियन टास्क। फिर है 11 नंबर टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स होता है भरसक प्रयास करना, काफ़ी कोशिश करना, मतलब कोई काम करने के लिए ताकि अच्छा उसका रिजल्ट आए, तो उसे बोलते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। फिर है 12 नंबर वर्न द मिडनाइट आयल।
मतलब मिडनाइट, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब हुआ देर रात तक मेहनत करके पढ़ना यानी परिश्रम करना। फिर है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स भी क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। कोई कैंडल जला करके रात रात भर पढ़ रहा है, जब तक कैंडल इंड नहीं होगा तब तक पढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कठिन परिश्रम करना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स कठिन परिश्रम करना, याद रखें। काफ़ी VBI है ये सब, मैं जो भी कराता हूँ VBI ही कराता हूँ। आप सिर्फ रिवीजन करते रहें, बस जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आसान सा खेल है। रोल अप योर स्लीव्स मीन्स होता है मेहनत के लिए तैयार होना। जैसे आप सभी बच्चों को मेहनत करने के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा, जॉब थोड़े खेत की मूल्य है जो जब गए जब कबार लिए। रोल अप योर स्लीव्स मेहनत के लिए तैयार रहना। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्डरली से रिलेटेड जो जो आर्गुमेंट फ्रेज आते हैं उसके बारे में। तो इसमें देखिए कौन कौन आते हैं। इसमें पहला नंबर पे आते हैं स्पीक एंड स्पान, ये तो बहुत VBI है जी, ये तो पूछा ही गया है। स्पीक एंड स्पान मीन्स होता है साफ सुथरा। फिर है एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है व्यवस्थित, अच्छे से अरेंज करके रखना। फिर है वंस डक इन अ रो, वंस डक इन अ रो मीन्स होता है व्यवस्थित करना, अरेंज करना, अच्छे से सजाना। अब देखेंगे हम लोग 30 नंबर में क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड से रिलेटेड कौन कौन है या डिसऑर्डरली से, तो पहला है रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन मीन्स होता है मुर्गियों की तरह इधर उधर भागना, मतलब अव्यवस्थित स्थिति में अरेंज नहीं होना। एट 6 and 7, एट 6 and 7 मीन्स होता है अस्त व्यस्त, काफ़ी मतलब बिजी रहना। फिर ऑल ओवर द शॉप, ऑल ओवर द शॉप मीन्स होता है अस्त व्यस्त रहना, बिजी रहना। आप लोगों को बता दें कि इसका नोट्स भी बनाते जाएं, अपने कॉपी पर लिखते जाएं, ताकि रिवाइज करने में आपको काफ़ी आसान हो, काफ़ी सुविधा हो। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल VBI है, इसे इग्नोर ना करें, लाइक शेयर साथ साथ करते जाएं। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, अब हम लोग नर्वस से रिलेटेड पढ़ेंगे। नर्वस में क्या क्या है जो देखिएगा, इसमें दिया है बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक मीन्स होता है किसी कार्य को लेकर घबराना, घबरा जाना। फिर है ऑन द टिथर हुक्स मीन्स होता है घबराया हुआ। विथ वेटेड ब्रेथ मीन्स होता है बेचैन हो जाना, जिसका जो सांस है वो ज़्यादा स्पीड में हो गया तो क्या हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। लाइक अ कैट रेस्टलेस ऑन द हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब होता है घबरा जाना, जैसे कैट हो गर्म ईंट पर अगर बैठ जाए तो उसका जलेगा, फिर वो क्या होगा, घबरा कर भागेगी, तो इसे बोलते हैं लाइक ए कैट रेस्टलेस ऑन हॉट ब्रिक्स। फिर है अ बंडल ऑफ नर्व्स, मतलब होता है बेचैन होना, काफ़ी बेचैन हो जाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिवेन किटेंस, हिवेन किटेंस मीन्स होता है भी घबरा जाना। फिर है जंप आउट ऑफ वन स्किन्स, जंप आउट ऑफ वन स्किन्स मीन्स होता है डर कर भाग जाना, डर कर भाग जाना। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एंगर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, एंगर या एनवायंस मतलब गुस्सा आना। तो इसे क्या कहेंगे जो देखिएगा, अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स मीन्स होता है कड़ा विरोध करना, किसी का कड़ा प्रतिबंधी करना। फिर है ब्लो योर टॉप, आपे से बाहर होना मतलब काफ़ी गुस्से में होना। ब्लो योर टॉप मतलब काफ़ी टॉप लेवल पर आप ब्लो कर रहे हैं, आपे से बाहर होना। बॉर्न टू पिक, बॉर्न टू पिक मीन्स होता है नाराज होना। फिर है गेट सम वंस गॉट मीन्स होता है अत्यधिक चिल्लाना, गेट सम वंस गॉट मीन्स क्या होता है, अत्यधिक चिल्लाना, काफ़ी चिल्ला चिल्ला कर बातें करना, उसे बोलते हैं। जैसे बकरी को देखे होंगे कि कहा है गेट सम वंस गॉट, गॉट को क्या करता है, जब उसको खाना मिलता तो मैं करते रहता है, चिल्लाता है काफ़ी तब उसे बोलते हैं गेट सम वंस गॉट, अत्यधिक चिढ़ाना। फिर 5 नंबर में हम लोग देखेंगे, देखिए बकरी की आवाज़ वैसी होता है इसलिए मैं एग्जांपल दे दिया। गेट इन समवंस हेयर या गेट वन समवंस हेयर मीन्स होता है बार बार परेशान करना, मतलब आप किसी को बाल को बार बार खींच रहे हैं तो क्या होगा, परेशान होगा। चलिए देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देना पड़ता है, आप लोग पढ़िए भी कितने एग्जाम्पल देंगे ऐसे ऐसे। टू रफल समवंस फीदर्स
टू रफल समवन्स फीदर मीन्स होता है तंग करना, परेशान करना। फिर है चिस्ड ऑफ या पिस्ड ऑफ मीन्स होता है तंग करना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पैसिफाई से रिलेटेड। पैसिफाई से रिलेटेड क्या क्या है जो देखेंगे। पैसिफाई से रिलेटेड पहला वर्ड है जो हम लोग देखेंगे स्मूथ समवन्स रफल्ड फीदर्स मीन्स होता है शांत करना। स्मूथ समवन्स रफल्ड फीदर्स मतलब हुआ शांत कर, जैसे कबूतर के फीदर्स को हटा दिया जाए, पंख को हटा दिया, बेचारा शांत बैठा रहेगा। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल में रखना। फिर है होल्ड वंस नर्व मीन्स होता है शांत रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। कलेक्ट वंस थॉट्स, ये भी पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। कलेक्ट वंस थॉट मीन्स होता है खुद पर काबू पाना। फिर है कीप वंस हेयर ऑन, कीप वंस हेयर ऑन मीन्स क्या होता है शांत रहना, मतलब अपने बाल को बिल्कुल सजा कर रखना, हेयर को ऑन रखना मतलब शांतिपूर्वक रहना। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर में क्या है जो, तो 6 नंबर में बोलता है कि टू टेक द एड्ज ऑफ, टू टेक द एड्ज ऑफ मीन्स होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। अब हम लोग 34 देखेंगे। 34 में क्या है विल्ड गुज चेस, विल्ड गुज चेस मीन्स क्या होता है निरर्थक खोज करना। क्या करना निरर्थक खोज, मतलब वैसी खोज जो आपको मतलब ऐसी मेहनत जो आप बेस्ट कर रहे हैं उससे कुछ ना मिलने वाला है, तो उसे बोलते हैं विल्ड गुज चेस। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब ही होता है व्यर्थ का प्रयास करना, वैसे काम करना जिससे कोई फ़ायदा नहीं होना, तो उसे बोलते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। और ये मोस्ट भी आई है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। इन वेन, इन वेन मीन्स होता है व्यर्थ होना। फूल्स इरेंड मतलब होता है अंत में व्यर्थ होने वाला, इसे बोलते हैं फूल्स इरेंड। फिर है फूल्स इरेंड मीन्स क्या होता है अंत में व्यर्थ होने वाला। फिर है टू ऑफ नो अवेल या फॉल फ्लैट मीन्स होता है व्यर्थ होना। इंड इन स्मोक इसका भी मतलब होता है व्यर्थ होना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 35 इग्नोर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड इग्नोर। कहता है टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब आँख को बिल्कुल टर्न कर लेना, उससे मतलब होता है ध्यान नहीं देना, टर्न अ ब्लाइंड आई। फिर है टर्न अ डीफ ईयर मतलब कान को बंद कर लिया, उसे बोलते हैं सुनी अनसुनी कर देना, किसी के बात पर ध्यान नहीं देना। पे नो हीड मीन्स भी होता है ध्यान नहीं देना। गिव अ कोल्ड शोल्डर मीन्स होता है रुखा व्यवहार करना, किसी के साथ मतलब अनफ्रेंडली जैसा बात करना, उसे बोलते हैं गिव अ कोल्ड शोल्डर, गिव अ कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टर्न वंस बैक ऑन, टर्न्स वंस बैक ऑन, टर्न वंस बैक ऑन मीन्स क्या होता है अनदेखा कर देना। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, मैं बता रहा हूँ काफ़ी VVI है, जो बीत गई सो बात गई। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फियर से रिलेटेड। फियर में क्या क्या है जो हम लोग देखेंगे, तो फियर में देखेंगे पहला क्या है कोल्ड फीट, कोल्ड फीट, कोल्ड फीट मीन्स क्या होता है डर जाना। कर्ल समवन्स हेयर मीन्स भी होता है डर जाना। फिर है टंग टाइड मतलब जीभ को काफ़ी टाइट रखना, शांत रखना, थका हुआ जैसा, डर से चुप हो जाना, टंग टाइड। फिर है हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टोमक मतलब किसी कार्य को करने से पहले घबरा जाना, इसे बोलते हैं हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टोमक। फिर है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मीन्स होता है अत्यंत घबराया हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें हैव किटेंस इन अ फ्लटर मीन्स होता है बहुत चिंतित होना। फिर है बंडल ऑफ नर्व्स विथ बैठेड ब्रेथ मतलब होता है बहुत घबराया हुआ ना। हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ या इन टीटर हुक्स काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कलेजा कांपना। फिर है लिल्ली लिवर्ड डरपोक व्यक्ति, लिल्ली जैसा एकदम होना, उसे डरपोक या कायर बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो काफ़ी लिल्ली होता है। चिकन हार्टेड मीन्स होता है डरपोक होना, मुर्गे जैसा दिल रखना। फिर क्या है पिजन हार्टेड डरपोक, चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड, ये सब डरपोक होता है। येलो बेल्ड ये भी होता है। येलो ब्लीड मीन्स होता है डरपोक होना। और दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे
तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ साथ में आप रिवाइड भी करते जाएं, नोट ज़रूर बनाएं ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप बहुत कम समय में रिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो इसको आप दुगने स्पीड में भी करके सुन सकते हैं, ये यूट्यूब ऑप्शन रहता है। तो चलिए अब हम बंद करते हैं इस वीडियो को, और आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।